मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनडीटीवी भारत न्यूज़ चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि पति पत्नी का विवाद कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि परिवार तहस नहस हो जाता है। दो लोगों के बीच यदि तालमेल ठीक ना हो तो विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। ये बात अच्छे दंपति के लिए भी लागू होती है। कहा जाता है कि सबकी जोड़ी बनाने वाला रब है और निभाते हम और आप हैं। हालांकि कई बार पति पत्नी के बीच तुनक मिजाजी या नोकझोंक की बात सामने आती है। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर क्षेत्र कैला भट्टा का सामने आया है, जहां एक पत्नी से पीड़ित पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। 4-5 महीने से फरार चल रही पत्नी रुकैया को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने महिला जेल भेज दिया। महिला के पति वसीम अहमद का आरोप है, मेरी पत्नी आए दिन मेरे साथ झगड़ा व मारपीट करती थी। खाने में मुझे नशीला पदार्थ खिलाया जाता था। मेरे मकान हड़पने के लिए मेरी पत्नी ने मुझे नशा मुक्ति केंद्र पर जबरदस्ती भर्ती करा दिया। मेरे माँ बाप द्वारा दिया हुआ मकान पत्नी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर मुझे नशा मुक्ति केंद्र से निकालने की एवज में अपने नाम कर लिया। इस मामले को लेकर मैं पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मेरे शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और मेरी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में 2 लोग जफर मलिक व आसिफ फरार हैं। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए रुकैया के पति वसीम अहमद ने क्या कहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। क्या घटना घटी है आपके साथ में? मेरे साथ में घटना ये घटी है, अपने परिवार के साथ में रहता था, अपनी वाइफ को लेकर केला भट्टा ईदगाह पर। जी, तो मेरी वाइफ उनसे बार बार रोज़ लड़ती थी, दिन में भी रात में भी, जब मर्जी वो लड़ती रहती थी। तो इसके कारण मेरे परिवार वाले मुझे मकान मेरा हिस्से का देकर उन्होंने दूसरी जगह लेकर वो वहाँ रहने लगे। तो यहाँ पर हम मियाँ बीवी साथ में रह रहे थे, 2 हमारे बच्चे हैं। तो ये फिर उसके बाद में मुझसे भी लड़ने लगती थी। ये रात दिन मेरे साथ में इतना कलेश कर रखा था, ना कोई बात ना कोई चीज़, लेकिन मेरे साथ इतना कलेश कर रखा था कि मेरा भी रहना दुश्वार कर रखा था। मैं थोड़ा सा 1 आध दिन के लिए घर से बाहर निकल गया, क्योंकि जब ये ज़्यादा ही लड़ाई करने लगती थी, न आस को देखती थी न पड़ोस को देखती थी, सबके सामने बिना दुपट्टे के आ जाना। आपने अपनी बीवी पर केस क्यों किया है? मैंने अपनी बीवी पर केस इसलिए किया है सर कि इसने मेरे साथ में धोखा करा है। इसने मेरे साथ में धोखा इस तरीके से करा है कि जो मेरे माँ बाप ने मुझे मकान दिया था, हम दोनों के नाम किया गया था वो मकान। इसने वो धोखे से मुझे नशा मुक्ति केंद्र भेजकर, अपने बहनोई के साथ भेजकर, क्योंकि इसका बहनोई भी आया था जिस टाइम पर मुझे इंडियन बिहार से उठाया था, इसका बहनोई था और 4 जने और थे गाड़ी के अंदर। बोले चल तुझे थाने लेकर चल रहे हैं। थाने की जगह मुझे वो वहाँ पर ले गए, नशा मुक्ति केंद्र, जो इसके घर के पास में ही है, मुस्तफाबाद लोनी। जी, वहाँ पर मुझे बंद कर दिया गया। बंदी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। 3 महीने तक उसने अपनी शक्ल तलक की नहीं दिखाई। मैं वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान था, ना खाने को था मेरे पास में, ना पीने को। जैसा वो ले दे रहे थे जीने के लिए, मैं ऐसा खा पी रहा था बस। तो इसने 3 महीने बाद में ये आकर इसने मेरे से धोखे से नाम मकान करा लिया है। मैंने मकान इसलिए नाम किया क्योंकि इसने मुझसे जिद कर ली थी, बहस कर ली थी कि मैं जब भी तुम्हें यहाँ से छुड़वाऊँगी, जब तक तुम मकान पूरा मेरे नाम नहीं करोगे। मैंने इसकी बात मान ली। तो इसकी बात मानने के बाद में जैसे ही ने मुझे 4 घंटे के लिए निकाला, मुझे कुछ नहीं पता था। साथ में इसका बहनोई था और एक भैया लगता है वो भी था। 3-4 जने साथ में थे। ये जब 3-4 जने साथ में थे, ये मुझे वहाँ से धोखे से लेकर आए 4 घंटे के लिए, और मकान नाम कराने के बाद में ये मुझे वापसी वहाँ ले गए। मैंने कहा वापसी क्यों ले जा रहे हो? बोले कि वहाँ कुछ साइन करने हैं आपको, और जो तुम्हारे कपड़े हैं वो लेकर आ जाएंगे। तो मैंने ये चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब जैसे ही मुझे वहाँ लेकर गए तो वहाँ ले जाके मुझे वापसी पेश कर दिया। क्या नाम है आपकी वाइफ का? मेरी वाइफ का नाम है रुकैया। जो आपकी वाइफ ने आपके परिवार को मुकदमा कर रखा है? वो एक सरासर झूठे मुकदमे हैं सर, उल्टे सीधे मुकदमे करती रहती है। ये परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो आपने केस कर रखा था, उसी में आज पुलिस जो है आपकी वाइफ का उठा कर लेकर आई है, क्या कहना चाहेंगे? सर वाइफ इसके वारंट हो गए थे, क्योंकि मैंने जैसे ही मेरे साथ इनने इतना बड़ा धोखा कराया, मेरे साथ भी किया है, मेरे बच्चों के साथ में भी धोखा किया है। क्योंकि इस टाइम ये बच्चों तलक को नहीं देख रहे हैं, वो पूरे दिन जो सर पूरे दिन घर पर भूखे रहते हैं। ये इसका काम क्या है, सुबह को घर से निकल जाना और शाम को घर पर आना। अब किसके साथ रहती है, किसके साथ जाती है आती है, ये मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरा तो इन्हें वहाँ से निकलना बढ़ना भी दुश्वार कर रखा है। अगर मैं किसी काम से जा रहा हूँ तो रास्ते बीच में भी मुझसे लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है।